बीजेपी आरएसएस वाले और गोबर और गोमूत्र को रोते रहते हैं। 4 साल 5 साल में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आना पड़ा आपको प्रदर्शन में? आपको बताइए हमसे अच्छे से, आपको पता है। घर छोड़कर बैठे हुए हैं ये, ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म में डूब मरना चाहिए। वो मन की बात नहीं करते, वो मन की बकवास करते हैं। हम विपक्ष को पप्पू पप्पू नहीं बुला रहे होते, तुम तो गप्पू हो, गप मार मार के तुम इतने आगे बढ़ गए हो। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। लगातार 43 दिन किसान आंदोलन को लेकर हुआ है, लेकिन जिस तरीके से किसान अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पूरे फैमिली के साथ आज गाजीपुर बॉर्डर पे आए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं आप? गुरदासपुर, पंजाब। पूरा फैमिली आए हैं। क्यों आना पड़ा आपको प्रदर्शन में? प्रदर्शन इसलिए कि जो काले कानून मोदी जी ने बनाए हुए हैं, हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। इन लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हमारी मजबूरी क्या है। वो तो घरों में बैठे हुए हैं, किसान खेतों में मरता है, ठंड में आ रहे हैं, हम हमारे लोग बॉर्डर पे मरे हुए हैं, बारिश का टाइम है। मजबूरी हम लोग, खुशी से नहीं आए, हम खुशी से नहीं आए। ये देश को बचाने के लिए जो अनाज हम पैदा करते हैं वो भी ये मोदी जी खाते हैं। ये पिज़्ज़ा ब्रेड खाने वाले लोग, ये चावल कहाँ से आते हैं, गेहूँ कहाँ से आते हैं? यहाँ से थोड़ी आएंगे। ये जो कच्ची सड़क है, पक्की सड़क है, ये हम लोग ही उगाते हैं, तो देश खाता है। इनको बचाने के लिए हम लोग यहाँ के लिए आए हैं। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? मेरे को 1 हफ्ता हो गया। हाँ जी, 1 हफ्ता हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में है। किसान समझ नहीं पा रही है कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में, किसान समझ नहीं पा रही है। नहीं, किसान को तो समझ सारी है, जो अन्नदाता है उसको समझ सारी है। इतने अनपढ़ हम है नहीं है, वेल एजुकेटेड है, हमें भी पता है। कानून हमको साथ में बिठाकर थोड़ी बनाए, उन्होंने संसद में बनाए हैं, पेश कर दिए हैं। कितने कानून, 20 कानून तो हम मोदी जी ने बना दिए। पहले कानून ये बना के रखे थे, 370 तोड़ दी, दुनिया अपने आप पीछे लगा ली। वो लोग नहीं बोले, ये पंजाबी लोग ही हैं, पंजाब के ही लोग लेके चले हैं। हरियाणा का साथ है, यूपी का साथ है और ऑल इंडिया का भी साथ है इसमें। वो जो लोग समझदार हैं उनको पता है, इन लोगों को क्या पता चलेगा। किसान लगातार, किसानों की मौत हो रही है, 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक एक ट्वीट करके भी संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं। सामने आ ही नहीं सकते। जियो के टावर। आपका नाम? मेरा नाम प्रभजोत। कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं आप इस वक्त? मैं पढ़ चुकी हूँ, लैब टेक्नीशियन हूँ, ठीक है। मुझे क्यों आना पड़ा आंदोलन? मुझे इसलिए आना पड़ा कि आज देश का अन्नदाता, तुम्हारा डिजिटल इंडिया जो हुआ है वो सिर्फ एक वीडियो कॉल करने से डिजिटल इंडिया हो जाता है? अन्नदाता के बारे में सोचना ना सोचना तुम्हारे दिमाग में, मतलब सही बात है। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले और गोबर और गोमूत्र को रोते रहते हैं, यही भरा पड़ा है क्या तुम्हारे दिमाग में? किसान नहीं रहेगा तो गाय कहाँ से रहेगी? ये पागल, मतलब सही, इस साइको वाली एकदम मुझे ऐसी इनकी रणनीति लगती है। एक तो ये बिल कैसे पास किए गए, आप और मैं, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा ये डिजिटल इंडिया, किसान को भूल के डिजिटल इंडिया बनाओगे? अरे क्या खाओगे? शर्म करो। जो बोल रहे हैं कि ये बिल गलत है, एक बार बिहार के किसानों की आय और पंजाब के किसानों की आय मिलाकर देखिए ना। और चाय वाले को इकोनॉमी पता है और किसान को नहीं पता कि खेती कैसे करते हैं। इनको ज्यादा पता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या करने आए हैं यहाँ पर? खुशियाँ मनाने आए? घर छोड़कर बैठे हुए हैं ये। ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म में डूब मरना चाहिए। कह रहे हैं विपक्ष के द्वारा भड़काया हुआ किसान है। विपक्ष इतना ही भड़का सकता ना, अगर विपक्ष, तो विपक्ष अपनी सरकार खड़ी कर लेता, ठीक है। अगर कांग्रेस में इतना दम होता, विपक्ष इतना दमदार होता, तो विपक्ष आज, तुम विपक्ष को पप्पू पप्पू नहीं बुला रहे होते, तुम तो गप्पू हो, गप मार मार के तुम इतने आगे बढ़ गए हो। शर्म करो, शर्म। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो फिर अगला कदम क्या हो सकता है? पहली बात तो लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा? अगर मान नहीं रहे ना, 8वें राउंड की बातचीत हुई वो भी विफल हुआ, इससे पहले भी बातचीत हुई वो भी नाकाम साबित हुआ। बातचीत का ये है कि हमारी जो हिस्ट्री है, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से, ठीक है, देश को आज़ाद करवाया, जैसे भी जफरनामे तब भी चलते रहे थे, लिखित बोलचाल तब भी होता रहा था, ठीक है, उन लोगों से, तो अब क्यों बंद होगा? और ये हम लोग यहाँ से जाने ही नहीं वाले जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? एक तरफ
बारिश हम बैठ साल, रहेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं है। हम दुनिया को खिलाने वाले ना इतना भी दम रखते हैं, ठीक है ना। आपका नाम, आप कहाँ से आए? आप पूरे आप फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली है। क्यों आना पड़ा आपको प्रदर्शन में? वो आपको बताइए। पता ही है हमसे अच्छे से, आपको पता है। शौक में नहीं आए ना, ये लेकर आए हैं तो हम लोग आए हैं। ये लेकर आए हैं, हम लोगों को घरों में से खदेड़ के लेके आए हैं। ये भैया है मेरे। हाँ तो भैया के साथ आप पूरा हाँ, फैमिली हम आए पूरी कि किसानों को समर्थन देने के लिए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम लोगों को पता लग रहा है, इन लोगों को पता नहीं लग रहा। अरे अगर तुम ये बोलते हो कि 16 करोड़ किसान है और 4 करोड़ यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो तुम बाकियों को लेके सरकार बना लोगे। 4 करोड़ की कोई कीमत नहीं होती। कहाँ डेमोक्रेसी की क्यों धज्जियां उड़ा रहे हो? अनपढ़ जाहिल आदमी को चुनकर ना लोगों ने इतनी बड़ी गलती की है ना, शायद मतलब आज अगर आप लोगों की आंखें नहीं खुलती है ना, तो मतलब इन लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि डूब मरना चाहिए। सही बात है। ये जो बैठकर कह रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, अरे वहाँ पर आतंकी बैठे हैं, वहाँ पर ये बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, एम्बुलेंस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि किसान अपना है, आंदोलन पर आया है। ये जो बनाया जा रहा है ना यहाँ पर कि आतंकी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं, अगर ये खालिस्तानी और आतंकी होते ना तो तू भी वहाँ नहीं बैठा होता, इतने आराम से नहीं बैठे होते तुम। और ये जो अभी भी लग रहा है ना कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अरे पूछ के देखो। अगर आप लोगों में से कोई जा सके ना मोदी के पास, तो मोदी को कहो दिल पे हाथ रख के बोल तेरे को कुछ नहीं हो रहा, हिली पड़ी है उसकी। नहीं तो फिर भी जब बातचीत होती है किसान और जो है सरकार के बीच एक टेबल पे बात होती है, तो फिर भी बात नहीं बन रही है ना। कौन बिठाए हुए हैं वहाँ पे? जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है, जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है। जो ये बोलता है कि जब पंजाब का किसान उस टाइम वो लेकर गया था बिजली के बिलों की वजह से, तो उसने बोला कि कटोरा लेकर आ गए। मान ले गई ना, रजामंदी तो हुई। पीयूष गोयल है जो, तुम लोगों को बोलने की तमीज नहीं, तुम कुर्सियों पे चढ़ के बैठे हो। एक रिक्शा वाला ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। तुम देश में ये सब ये तुमने फैलाया है। ये सब लोग ये गोबर और गोमूत्र इनकी बातें करते हैं। मतलब एक प्रधानमंत्री बैठकर रोजगार, बेरोजगारी और इन चीजों पे बात नहीं करता। वो बात करता है कि मोर प्रजनन कैसे करता है। वाह वाह वाह, ऐसे तरक्की होगी। मन की बात में वो चीता की बात करते हैं, कुत्ते की बात करता है। यहाँ किसान बैठे हैं, उसकी बात नहीं वो करता। मन की बकवास है। वो मन की बात नहीं करते, वो मन की बकवास करते हैं। मन की बकवास बंद करें और मन की बात करें। और मन की बात, अरे तुम अपने मन की बात करने के लिए बैठे हो वहाँ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना। तुम में दम है तो दम है तुम में। 7 सालों में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। वो कह रहे हैं कि किसान जब बातचीत करने के लिए आते हैं तो जो मांगे सुन ली जाती है और 2 मांगे को रख दिया जाता है। फालतू की मांगों पे बातचीत क्यों की जा रही है? जब किसान यहाँ पर काले कानून रद्द कराने आए हैं तो तुम वो क्यों नहीं कर रहे? उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? तुम क्यों पराली कानून बीच में लेकर आ रहे हो? पराली कानून देख लेंगे, ठीक है, पहले ये जिस चीज की बात हो रही है ये चीज करो, उसके बाद हाँ, उसके बाद बाकी सब कुछ देखा जाएगा। किसानों को बेवकूफ समझना बंद करें, समझे? अन्नदाता है वो, और अगर यहाँ पर बैठकर वो लंगर लगाता है तो तुम्हें वो खालिस्तानी लगता है? बाकी वो जाके देश में सब जगह खिलाता है तो तुमको लगता है कि हाँ वो बड़े परोपकारी है? अरे शर्म करो कुछ। अपने सहयोगी परितोष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।